मंगलवार को अनंतनाग में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने स्टेटहुड को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर स्टेटहुड के लिए बीजेपी को सरकार में शामिल होना पड़े तो उससे पहले मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ देंगे। उन्होंने ये साफ किया कि वो लोकतांत्रिक तरीके से अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे और लद्दाख जैसी हिंसा नहीं चाहते। सीएम उमर ने कहा कि हालात बिगड़ने में वक्त नहीं लगता। हम नहीं चाहेंगे कि बेगुनाहों का खून बहाया जाए। स्टेटहुड हमारे लिए कोई एहसान नहीं बल्कि केंद्र सरकार का वादा है। अगर रियासत का दर्जा हासिल करने के लिए बीजेपी को हुकूमत में शामिल करना जरूरी है तो मेहरबानी करके मेरा इस्तीफा आप लोग कबूल कर लीजिए और यहाँ किसी और एमएलए को आप वजीर आला बना के बीजेपी के साथ हुकूमत बनाओ। मैं बनाने के लिए तैयार नहीं हूं। मुझे जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत देखने के लिए इंतजार करना पड़े मैं करूंगा। क्या आप सर्वों में होते थे एहतजाज क्यों नहीं करते हो? मेरा जवाब उनको यही है कि जाओ लद्दाख के हालात देखो। अरे ना लद्दाख पे फायरिंग खोलने में उन्होंने 1 घंटे का इंतजार नहीं किया, यहां तो 10 मिनट इंतजार नहीं करेंगे। कितने नौजवानों का खून यहां बहते हुए देखना चाहते हो? मैं कम से कम उस चीज के लिए तैयार नहीं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा ने सीएम उमर के बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की स्थिति देश के बाकी हिस्सों से अलग है। सीएम उमर अब्दुल्ला को अपने बयान सोच समझ कर देने चाहिए। अगर उन्होंने 1 साल में किए गए विकास कार्यों का श्वेत पत्र नहीं जारी किया तो बीजेपी सड़कों पर उतरेगी। सत शर्मा ने आगे कहा कि अगर बीजेपी सत्ता में आना चाहती तो पहले एनसी के साथ सरकार बना सकती थी, लेकिन बीजेपी ने कभी ऐसा विकल्प नहीं चुना। देश के प्रधानमंत्री जी का लगातार से ये कहना, होम मिनिस्टर साहब का संसद में बयान कि उचित समय का हम लोगों को इंतजार करना है। आज प्रदेश की परिस्थितियां सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, पहलगाम के आतंकवादी हमले के बाद जरूरत है आज सबसे पहले आतंकवाद को खत्म करने की, आतंकवादियों को खत्म करने की। और प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य को हम लोगों को पत्थर के ऊपर लकीर की तरह मानना चाहिए। जो शख्स देश को विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बनाने की तरफ अग्रसर है, उनके बयान को भी हम दरकिनार कर रहे हैं, उनकी बात को भी हम लोग दरकिनार कर रहे हैं। अगर उन्होंने कहा है उचित समय आएगा, हमें हक मिलेगा, तो हमें उचित समय आने का इंतजार करना चाहिए। उनके बयानों से एक परसेप्शन देने की कोशिश भी की गई है कि उन पे एक तरह का दबाव है कि बीजेपी के साथ वो हुकूमत बनाए, और जिससे पे उन्होंने कल भी बयान दिया है कि वो बीजेपी के साथ कभी भी हुकूमत नहीं बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई थी, गठबंधन सरकार बनी थी, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी तो बन सकती थी, हमने नहीं बनाई। जब हम तब नहीं बना सकते थे तो आज क्यों सोचेंगे? उन्होंने जो भी कहा है हम उसकी तरफ बातचीत नहीं करना चाहते, ना ही हम लोग उनको प्रेशर कर रहे हैं। 1 वर्ष के अंतराल में उनके माध्यम से क्या क्या कार्य हुए हैं, ये देखना हमारी प्राथमिकता है। पूर्व कैबिनेट मंत्री अब्दुल गनी ने मुख्यमंत्री के इस बयान की कड़ी निंदा की। गनी ने कहा कि भड़काऊ बयान सिर्फ स्टेटहुड की बहाली में देरी कर सकते हैं और जम्मू कश्मीर के लोगों के हितों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। केंद्र सरकार को आंदोलन की धमकी देना राजनीतिक रूप से अपरिपक्व है। अगर मुख्यमंत्री गंभीर हैं तो सभी पार्टियों की बैठक बुलाकर प्रधानमंत्री से मिलकर मुद्दा सुलझाया जाना चाहिए। मैं उमर अब्दुल्ला से ये कहना चाहता हूँ कि उमर अब्दुल्ला साहब इश्तिहाल अंगेज बयानात से जो हमारा रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड है वो डिले हो सकता है। इस इशू पर बात करते हैं, ये रेस्टोरेशन को डिले की तरफ ले रहा है और जो बहुत बड़ी बदकिस्मती है। अगर आप सीरियस है रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड के लिए तो आपको ऑल पार्टीज मीट बुलाना चाहिए, पॉलिटिकल लीडर्स बुलाने चाहिए, उनसे डिस्कस करना चाहिए और एक डेलीगेशन
प्राइम मिनिस्टर से मिलना चाहिए, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से मिलना चाहिए, उनकी कमिटमेंट है। तो ये बातचीत के ज़रिए ही रिजल्ट सही निकल सकता है और हमारा रेस्टोरेशन जो है, हक जो हमारा है, वो मिल सकता है। एनसी के प्रवक्ता तनवीर सादिक ने कहा कि पार्टी स्टेटहुड के मुद्दे से विचलित नहीं होगी। उन्होंने बताया कि हमारा अधिकार है कि जनता के मुद्दे हल हों। आने वाले विधानसभा सत्र के लिए पार्टी पूरी तरह से तैयार है और लंबित राज्यसभा और विधानसभा चुनावों की मांग को पूरा करने का इरादा है। स्टेटहुड हमारा, जिस तरह इस मुल्क के बाकी स्टेट्स हैं, उसी तरह हमारा भी राइट है। हमारे पूछने के बगैर हमसे स्टेटहुड लिया गया और स्टेटहुड अगर हमारा हक है तो हमको, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने, जिस तरह यहाँ के इस मुल्क के वजीर आजम ने, होम मिनिस्टर ने हमसे वादा किया, तो मुझे लगता है उसमें कोई गलत नहीं है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो लोगों की डिमांड है और वो स्टेटहुड की, वो जल्दी से जल्दी दे। सांसद आगा सैयद रुहुल्ला मेहंदी ने भी मुख्यमंत्री के बयान का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि बाकी पार्टियों को भी जनता के अधिकारों के लिए सक्रिय होना चाहिए। ये लड़ाई सिर्फ स्टेटहुड तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि जम्मू कश्मीर के लोगों की उम्मीदों और संवैधानिक अधिकारों के लिए संघर्ष होना चाहिए। संघर्ष कानूनी और शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। जितना ज्यादा हम जनता की उम्मीदों और भावनाओं पर काम करेंगे, उतना बेहतर परिणाम मिलेगा। हम लोगों के सेंटिमेंट और एस्पिरेशन के ज़्यादा करीब और उसकी ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन करें, वो उतनी अच्छी बात है। किसी एक फ़र्द की बात नहीं है, हमें इंस्टीट्यूशनली इस बात के लिए पहले दिन से ही लड़ना चाहिए था और आज भी कोई देर नहीं हुई है। लड़ना शुरू करें इंस्टीट्यूशनली, डेमोक्रेटिकली, पीसफुली। हम इस अपने एस्पिरेशन हक के लिए, आईनी हक जो है, उसके लिए लड़ना शुरू करें और न सिर्फ स्टेटहुड की बात करें, बल्कि स्टेटहुड के साथ साथ हमारी प्रोटेक्शन जो है, आईनी प्रोटेक्शन जो हमसे 5 अगस्त को छीनी गई, उन सब के लिए हम बात करें। तो ये बात जितनी जल्दी सबको समझ में आए, न सिर्फ एक फर्द की या एक तंजीम को, ना जितनी जल्द ये बात हर किसी को समझ में आए, उतना बेहतर है और हर किसी को एक ही जुबान में इसके लिए लड़ना पड़े। इस तरह जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड का मुद्दा सिर्फ संवैधानिक अधिकार नहीं, बल्कि राजनीतिक सरगर्मी और जनता की उम्मीदों का एक बड़ा मुद्दा बन गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की चेतावनी, बीजेपी और बाकी नेताओं की प्रतिक्रियाएं सब इस बहस को और गहराई दे रहे हैं। अब देखना ये है कि इस मुद्दे पर लोकतांत्रिक और कानूनी रास्ते से कितनी जल्दी हल निकलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।